हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे जो चैप्टर्स थे अब तक के वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा हम नया चैप्टर जो है वो चालू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ था, क्या इफ़ेक्ट पड़े थे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया था, उसके बारे में इस चैप्टर में जो है हम वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। Aruna was reading the newspaper in the morning, while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. तो जो अरुणा करके लेडी थी वो मॉर्निंग में अपने घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, और उसकी जो डॉटर थी, उसकी जो बेटी थी, वो उसके बाजू में बैठी हुई थी, पूर्वा, वो अपना होमवर्क कर रही थी। अरुणा read loudly, "Revolution in Libya." Hearing this, Purva asked, "Why do people revolt?" तो पीपल ऐसा, लोग ऐसा क्यों करते हैं, पूर्वा ने ऐसा पूछा। अरुणा आंसर्ड, "When the need of people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt." जब लोगों की नीड्स पूरी नहीं होती है, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है, उनको जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, पैसों की दिक्कत होने लगती है, तब ऐसा करते हैं लोग। इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ पीपल वॉज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन अ रिवॉल्ट। जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे तो लोगों की कंडीशन थी कि क्या बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, और जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ी थी। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम। उस टाइम जब इंडियंस की लाइफ कैसी थी। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस टिल द 18th सेंचुरी। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की जो थी वो बहुत ही अच्छी थी 18th सेंचुरी तक। द एनार्की दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट। It has been admitted by historians across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time. Means हिस्ट्री में भी ये माना जाता था, हिस्टोरिक में भी ये माना जाता था कि इंडिया जैसी कंट्री कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, प्रोडक्शन होता है, उनकी जो प्रोडक्शन टेक्निक्स है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडिंग के लिए, उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया जो था ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता था उस टाइम पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने कि किस तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो इंडिया में एंटर होते थे। तो इस वजह से इंडिया का कोई मैच नहीं था ट्रेडिंग के मुकाबले में। ट्रेडिंग करना हो तो किसी को भी वो इंडिया आते थे, कोई भी कंट्रीज़ हो, पोर्चुगेज़ हो, डच, फिर या फिर नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स, कोई भी हो, वो इंडिया में आते थे ट्रेडिंग करने के माध्यम से, और इसी वजह से इंडिया का कोई मैच नहीं था किसी और कंट्री से। द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 2000 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया, नियरली अबाउट 200 ईयर्स, इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, इंडिया को बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ा था। इट बिकेम द कंट्री दैट सप्लाइड रॉ मटेरियल्स। ब्रिटिशर्स ऐसी कंपनी बन गई थी, जो एक ऐसी कंट्री बन गई थी जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड ऑफर्ड अ लार्ज मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। तो वो क्या करती थी, सारे रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो थे वो इंग्लैंड को सप्लाई करती थी। इसी तरीके से ब्रिटिश ने बहुत टाइम तक इंडिया पे रूल किया है, और बहुत ज़्यादा लोगों की कंडीशन जो थी वो बिगाड़ दी थी, और इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी बिगड़ गई थी। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।